हेलो साथियों, राम राम सा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय डीएल में। आज हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। यह क्लास आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है। वैदिक सभ्यता को दो काल में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल है ये 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना गया है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। वैदिक शब्द है वेद से बना है। वैदिक शब्द वेद से बना है। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। जिसका अर्थ है ज्ञान। और वेदों के निर्माता हैं वो आर्य थे। वेदों के निर्माता हैं वो आर्य थे। आर्य शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य। भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अर्थ है श्रेष्ठ। जो आर्य थे वो मूल निवासी थे। मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया के थे। डॉक्टर सपूर्णानंद के अनुसार आल्प्स पर्वत के थे। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को बताया है और स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने तिब्बत के बताया है। वैदिक सभ्यता को जानकारी के स्रोत। वैदिक सभ्यता के जानकारी के स्रोत है वो वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत जानकारी के स्रोत हैं वो साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों हैं। जानकारी के स्रोत हैं वो साहित्यिक व पुरातात्विक दोनों हैं एवं पुरातात्विक दोनों हैं। पुरातात्विक साक्ष्य है वो बोगज कोई अभिलेख है। बोगज कोई अभिलेख है वो 1400 ईस्वी पूर्व का है।
अभिलेख है जो 1400 ईस्वी पूर्व का है, ईस्वी पूर्व का है। इस अभिलेख में 4 देवताओं का वर्णन है। इस अभिलेख में जो बोगुजकोई अभिलेख है, इस अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते आदि देवताओं का उल्लेख मिलता है। इस तरह प्रश्न पूछ सकते हैं कि बोगुजकोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो इनका आंसर होगा इंद्र। 4 देवताओं का वर्णन मिलता है। इंद्र, वरुण और मित्र और नास्ते का उल्लेख मिलता है। साहित्यिक स्रोत में वेद है। वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोत है वो वेद है। वेद 4 है। वेद है वो 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक सभ्यता जानने के साहित्यिक स्रोत में वेद 4 है बताए गए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो प्रथम वेद है ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद है। इसके संकलन करता है, इनके संकलन करता है वो कर्षण द्वीपन और वेदव्यास है। कर्षण द्वीपन व वेदव्यास है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल है और 1 झार 28 सूक्त या मंत्र है। इसमें मंत्र है। दूसरा व 7वां मंडल वो सबसे पहले लिखा गया था। 2 से 7 तक मंडल, 2 से 7 तक मंडल है वो सबसे पहले लिखे गए। प्रथम मंडल व 10वां मंडल है वो प्रथम मंडल व 10वां मंडल सबसे नया मंडल है जो बाद में लिखे गए। प्रथम मंडल व 10वां मंडल है सबसे नया मंडल है। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तृतीय मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तृतीय मंडल में गायत्री मंडल का जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख है। वो गायत्री मंत्र का के संकलन करता था विश्वामित्र। तो उन्होंने गायत्री मंत्र लिखा था।
सातवां मंडल में 10 राग युद्ध हुआ था, उनका वर्णन है। जो राजा सुदास वह 10 राजाओं के मध्य हुआ था। सातवां मंडल है उसमें जो 10 राज युद्ध हुआ था, 10 राज युद्ध हुआ था, उसका वर्णन 7वें मंडल में है। जो राजा सुदास वह 10 राजाओं के बीच हुआ था, जिसमें राजा सुदास विजय हुए थे। नौवां मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। नौवां मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख है। और 10वें मंडल में वर्णव्यवस्था का 10वां मंडल है उसमें वर्णव्यवस्था का वर्णन। 10वें मंडल में वर्णव्यवस्था का उल्लेख है। वर्ण 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्णव्यवस्था का उल्लेख है। वर्णव्यवस्था का उल्लेख है। सामवेद यह संगीत का वेद है। दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद है ये संगीत का वेद है। संगीत का वेद है। इसमें 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। सामवेद में अथर्ववेद, 3 नंबर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का वर्णन है। यज्ञ की विधियों का वर्णन है। यज्ञ की विधियों का वर्णन है। गद्य पद में लिखा हुआ वेद है। यजुर्वेद है वो गद्य और पद का वेद है। अथर्ववेद है, इसमें जादू टोना और वशीकरण आदि का वेद है। ये आदि का वर्णन है इसमें। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण का आदि का उल्लेख है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ वेद है, सबसे बाद का वेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ब्रह्मवेद भी कहते हैं क्योंकि श्रेष्ठ वेद है। इसलिए इसे ब्रह्मवेद कहा गया है। कहा जाता है। ये सबसे बाद का वेद है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों। आपके अपने चैनल जीके बाई DL को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना। धन्यवाद।